हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डिजिलर के इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो गवर्नर होता है वो क्या वाकई में सेंटर का एजेंट होता है या फिर अपने स्वविवेक से वह काम करता है। संविधान के आर्टिकल 163(1) के अकॉर्डिंग जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान में गवर्नर को विशेष स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, वह अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या गवर्नर सेंटर का एक एजेंट है या उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार गवर्नर कौन होता है। गवर्नर का जो पद होता है वह एक बहुत ही शक्तिशाली पद होता है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस पद के उम्मीदवार को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है। गवर्नर को हम राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह जिस राज्य में नियुक्त होता है उस राज्य का प्रधान होता है, जिसकी सहमति से मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय ले सकता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और इसीलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं कि राज्य में होने वाले सारे दायित्वों को अच्छे से निभाएगा और राज्य में होने वाली सारी परेशानियों को दूर करेगा। राज्यपाल हर राज्य में अलग अलग होते हैं। वैसे कुछ परिस्थितियों में एक राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार भी दिया जा सकता है और समय समय पर वह बदलते भी रहते हैं और इनका कार्यकाल फिक्स होता है। लेकिन इसे परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी अनुमति से ही राज्य में सारे कार्यालय, सारे कानून, सारी गतिविधियां राज्यपाल के अंतर्गत ही आती हैं। कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में कोई नियम बनाता है या अपना कोई संशोधन करवाना होता है तो वह गवर्नर से सहयोग लेना होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में गवर्नर होता है। अब हम जानेंगे राज्यपाल के कार्यों के बारे में। राज्यपाल के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि राज्यपाल राज्य के सारे मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्यपाल जो विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है। जैसे किसी राज्य में अगर कोई बिल पारित होता है तो उसका कानून का रूप देने के लिए जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति इस पर साइन करके उसे कानून बनाते हैं, उसे एक्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही राज्य में गवर्नर उस पर साइन कर कर उसे एक कानून का रूप देता है या फिर उस बिल को एक्ट बना देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं राज्यपाल कार्यपालिका के सभी कार्य संचालित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र शुरू कर सकता है और समय समय पर उसका विघटन भी कर सकता है। राज्यपाल स्टेट हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका वह कुलपति होता है। कुलपति मतलब वह स्टेट की यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले गवर्नर की पावर्स के बारे में। गवर्नर के पास कई सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। सबसे पहले हम जानेंगे कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वह राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित हैं। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से करता है। राज्यपाल राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपनी सरकार से राज्य के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त करे। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराए। राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है।
यह राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल राज्य सरकार का अभिन्न अंग होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार का अभिन्न अंग होता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी बिल राज्यपाल के पास उसकी अनुमति और उसके अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल भी विधानमंडल में भाषण दे सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं तथा विधानमंडल की बैठक बुलवा सकते हैं, उसे स्थगित भी कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अनुमति दे सकता है और चाहे तो उसे रोक भी सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रख सकता है। वह धन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भी वापस भेज सकता है। किंतु यदि विधानमंडल उक्त विधेयक को संशोधनों सहित बिना संशोधन के दोबारा पास कर देता है तो उस पर राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ेगी। विधानमंडल के विश्राम काल में राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त है। मतलब जैसे कि अगर विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो उसमें गवर्नर कोई अध्यादेश निकाल सकता है। आगे हम बात करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष मंत्रियों द्वारा वार्षिक बजट रखवाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। यह राज्यपाल की सबसे बड़ी वित्तीय शक्तियां हैं। आगे हम बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जिन बातों के संबंध में राज्य की कार्यपालिका को अधिकार प्राप्त है, उनके कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उन्हें बदल सकता है या फिर क्षमा भी कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर को विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यपाल के पद का महत्व दर्शाते हुए लिखा है कि जबकि राज्यपाल को स्वयं कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रिमंडल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, अपितु संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे राज्य में निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना होगी। राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिमंडल को भंग करना, विधानसभा को भंग करना या फिर राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट देना। संविधान में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। केवल असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के राज्यों को ही कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का वैधानिक अध्यक्ष ही है, उसको संविधान में शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। मौर्य शासक, गुप्त साम्राज्य और मुगलों के शासनकाल में भी राज्यपाल थे, परंतु उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा अक्सर वे वंशानुगत नियुक्त होते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भी गवर्नर हुए, परंतु उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं थी। ब्रिटिश सरकार से प्रेरित होकर ही हमारा संविधान बनाया गया है, इसीलिए गवर्नर को विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अभी दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में राज्यपाल बनाम राज्य सरकार देखने को मिल रहा है। सभी राज्यों में सरकारों और राज्यपालों के बीच बयानबाजी चलती रहती है और एक दूसरे के कामकाज में रोड़े अटकाए जाने का आरोप लगाया जाता है। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ का पूर्व राज्यपाल खान के साथ कई बार टकराव हो चुका है। तेलंगाना की सरकार ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS शासित तेलंगाना में अलोकतांत्रिक स्थिति का दावा किया। तमिलनाडु के संबंध में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन SPA ने राज्यपाल रवि को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उन्होंने सांप्रदायिक घृणा को भड़काया है। वेस्ट बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर चुके हैं। दिल्ली में भी गैर बीजेपी सरकार है। यहाँ उपराज्यपाल तो बदल रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र को राज्य की और राज्य को केंद्र की बात को समझना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्रियों द्वारा गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। संविधान सभा में भी राज्यपाल पद के संदर्भ में हुई बहस में यह बात बार बार सामने आई थी कि राज्यपाल पद पर ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को ही रखा जाएगा जो राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचते हों। जरूरी है कि राज्यपालों की नियुक्ति को राजनीतिक स्वार्थों से जोड़कर ना देखा जाए। राज्यपाल की भूमिका, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार सब पर चर्चा होनी चाहिए। तय होना चाहिए कि केंद्र सरकारें राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि से राज्यपाल पद को नहीं देखेंगी। यह तय होना चाहिए कि राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के एजेंट है और ना ही यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे केंद्र के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं। आप राज्यपाल पद के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है या फिर वह अपने स्वविवेक से काम करता है? आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।